अभी इस समय सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कैंसर है। देश भर में जहां हर 10 में भारतीयों कैंसर होने की संभावना है, वहीं शहर में पिछले 5 वर्षों में कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रेस वार्ता में डॉक्टरों ने यह कहा कि कैंसर के बारे में यह कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है। यह भी कहा कि कैंसर के लक्षण, बचाव के उपाय और बचाव से जुड़ी अन्य बातों के बारे में जितना लोग जानेंगे, लोग कैंसर को मात दे पाएंगे। आपको बता दें कि धनबाद के अशरफी अस्पताल में विश्व कैंसर जागरूक दिवस पर प्रेस वार्ता किया गया। यह आयोजन डॉक्टरों ने किया। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि कैंसर की पहचान जितनी जल्दी हो जाए, इलाज उतना ही संभव है। इलाज के बाद एक स्वस्थ जीवन जी भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खास करके समाज में गुटखा और पान मसाला खाने की आदत को लेकर के मुंह का कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ी रहती है। सबसे पहले गुटखा का, नशा, पान मसाला का छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि कैंसर से बचाव के सबसे बढ़िया उपाय नशा मुक्त जीवन, संतुलित आहार होता है। धनबाद जिले में कोयले की धुन को लेकर के चर्म रोग के कैंसर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे भी जागरूकता से ही बचा जा सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपको कैंसर का पता लगता है तो तुरंत इलाज के लिए तत्पर हो जाएं, ताकि उससे रोकथाम किया जा सके। पूरे देश में कुछ लोग लगातार लोगों के सर के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज और देश से कैंसर का खात्मा हो सके। धनबाद कोयलांचल के सबसे बेहतर और खुशी वाली बात यह है कि अशरफी अस्पताल 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल खोलने जा रहा है। अशरफी अस्पताल प्रबंधन इसकी तैयारी कर रहा है। यह जानकारी अशरफी अस्पताल के निदेशक जयप्रकाश सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि 205 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। वहीं कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए डॉक्टर पार्षद सेन ने इस बीमारी के लक्षण के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर सुभाष राय सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। धनबाद से संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ कैंसर ही होता है ऐसे नहीं है, कुछ कैंसर छोड़ के भी कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है। जैसे अब अगर देखेंगे, अगर आपके गांव में बहुत लोग गुटखा खाते हैं, देखते हैं कि मुंह के अंदर ना सफ़ेद हो जाते हैं, पूरा सब सादा हो जाते हैं मुंह के अंदर। और उसमें क्या होता है, मुंह के अंदर जो म्यूकस रहता है, जो नरम, जो हम लोग का जो गाल होता है, इसके अंदर जो नरम जगह, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है कार्डबोर्ड की तरह। उसमें क्या होता है, मुँह खोलता नहीं है ठीक से। उसमें क्या दिक्कत होता है, कैंसर जिसको हुआ उसके लिए तो बहुत सारा दिक्कत है ही। और इसको जिसको कैंसर नहीं होती, इसको हम लोग बोलते हैं कैंसर के पहले स्टेज बोलते हैं, प्री कैंसर। उसमें कैंसर नहीं होता है, मगर ये सब चीज़ ही आगे जाके कैंसर में चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है ना, लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते क्योंकि मुंह ठीक से नहीं खुलता है, और ये गाल के आसपास में छाला आ जाता है। उसमें कोई भी उनका जो थोड़ा बहुत जो मिर्ची जिसमें जाता है वो भी नहीं ले पाता है। तो इतना सारा चीज़ हो सकता है। तो जागृत करने के लिए पहले तो बात है कि गुटखा खाना ही नहीं है। देखिए, गुटखा खाना कोई अच्छा बात नहीं है। इसमें सेहत का कोई भी कार्ड नहीं होता है, ज़्यादा बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है। और उसके ऊपर क्या होता है कि गुटखा खाने के बाद सब लोग थूकते हैं। उसमें तो एक तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, दूसरी बात होता है कि अगर मान लीजिए किसी का कैंसर भी है भी नहीं है, आप लोगों को सबको पता है टीबी बोल के एक डिजीज़ है हम लोगों के इंडिया में, तो बहुत कॉमन है। तो टीबी कैसे स्प्रेड होता है ना, वो स्पुटम से स्प्रेड होता है किसी का, वो छूने से या कुछ करने से नहीं होता। इधर तो जब खांसते हैं लोग तब जो स्पुटम होता है उसमें होता है, नहीं तो कोई थूक देते हैं ना, उसमें बहुत सारा टीबी का बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो वो दूसरा तरीका हो गया। कोई अगर मान लीजिए किसी का टीबी है, उसको तो पता नहीं है, वो गुटखा खा लिया, उसके चिबा के उसको थूक दिया कहीं पे, वो तो कहीं पे थूक सकता है, रास्ते में थूक सकता है, तो टॉयलेट में थूक सकते हैं, कहीं पे थूक सकता है। तो उसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी होता है और टीबी फैलने का। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर पार्थ सेन। यहाँ पे मैंने क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी हिसाब से आश्रम में काम करता हूँ। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोगों की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैंने बोला कि कभी आपको कुछ लक्षण देखा तो तुरंत आप डॉक्टर साहब के पास जाइए। अगर धनबाद या आसपास के हैं तो हम लोग यहाँ पे, हम तो महले अवेलेबल है हर रोज़, तो यहाँ पे आके आपको रिक्वेस्ट है, आप दिखाइए। अभी कैंसर का बहुत सारा इलाज पॉसिबल है, तो अर्ली स्टेज में हम लोग पकड़ पाएंगे तो उसको पूरा भी क्योर करना संभव होता है। ठीक है, ये मैसेज सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। एकत्रित हुआ इसका कारण है, आज 7 नवंबर है जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। 2014 में इसका अनाउंस किया था तत्कालीन जो हेल्थ मिनिस्टर था डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये डेट को अनाउंस किया था। तो 2014 से हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हिसाब से माना जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इस डेट को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बोलते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि कैंसर के बारे में समाज को जागृत करना और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और
और समाज में इंफॉर्मेशन जाने से क्या होता है कि समाज में आदमी लोग डरता नहीं है, क्योंकि कैंसर ऐसे एक बीमारी है जो जब भी सुनता है कोई कैंसर हुआ है तो सब लोग डर जाता है और डॉक्टर के पास नहीं आता है। अगर अभी का दिन ऐसे नहीं है, इलाज में बहुत सारा सुधार आया है, बहुत सारा मॉडर्न ट्रीटमेंट आया है। तो अगर सोसाइटी में सब लोग जागृत होता है कैंसर के बारे में, जब कैंसर होता है कि पता चलता है कि कैंसर हो सकता है, कि कैंसर ऐसे कुछ सिम्टम अगर देखता है, तो सबको क्या करना है कि डॉक्टर साहब के पास ये हॉस्पिटल में जितना जल्दी होकर आना चाहिए। उसके बाद जो जितना सारा जांच होता है, जांच करके उसको कन्फर्म करके अगर ऐसे होता है तो डॉक्टर से इलाज कराना है। तो अभी इतना इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों इतना हम लोग स्ट्रेस दे रहा है कि अगर जो लेटेस्ट कैंसर का आंकड़ा है 2020 का लास्ट आंकड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, ग्लोबोकैन बोल के एक साइट में, क्योंकि इसके बाद कोविड आ गए तो आंकड़ा अपडेट नहीं हुआ। तो लास्ट था 2020 का अपडेट था, उसमें था कि एक साल में 2019 और 20 में 13.5 लाख के आसपास नया कैंसर केस था, और उसमें से 8.5 लाख का ऑलमोस्ट मरीज को देहांत हो गया था। तो 8.5 लाख का मरीज का देहांत कैंसर में एक साल में हुआ था। और उसके हिसाब से आप तुलना करें कि कोविड ये 3 साल में पूरा इंडिया में जितना डॉक्यूमेंटेड है 5.5 लाख के आसपास डेथ हुआ है, और उसके लिए हम लोग इतना सारा कुछ प्रिवेंशन लिया, इतना सारा कुछ किया, मगर कैंसर के उसके कंपेयर से कैंसर में उतना सारा हम लोग के अवेयरनेस नहीं है, उतना सारा लोग जानते नहीं है। अगर कोई भी जानते भी है तो उस पर डर जाता है, तो टाइम में आके हम लोग के पास इलाज नहीं कराते हैं। तो हम लोग को ये जानना है कि मेन कैंसर क्या होता है मरीजों में, पुरुष में और स्त्री में। जैसे पुरुष में मेन कैंसर हो गया मुख के अंदर जो कैंसर होता है, जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं, और उसके बाद आ गया फेफड़े का, जिसको हम लोग लंग कैंसर बोलते हैं, और उसके बाद आ गया आपका तीसरे में जो पेट के अंदर होता है स्टोमक, ये एक्सोफेजियल कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं। और महिला के अंदर सबसे ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद हो गया आपका सर्वाइकल कैंसर, और तीसरे में होता है ओवरी कैंसर जो फीमेल ऑर्गन होता है उसमें कैंसर होता है। तो इसके क्यों होता है, पहले तो जो मुख के अंदर जो कैंसर होता है ज़्यादातर होता है ये जो हम लोग गुटखा खैनी ये सब खाते हैं, ये चिबाने से होता है। कोई भी जो तंबाकू का रिलेटेड जो चीज़ होता है उससे चिबाने से ये कैंसर का होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्मोकिंग रिलेटेड, टोबाको रिलेटेड जो स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। और ये एक आंकड़ा है कि ये भी ICMR, जिसको इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च बोलते हैं, उसका एक आंकड़ा है कि हर दिन 3,500 के आसपास पेशेंट का मौत हो जाता है टोबाको रिलेटेड डिजीज़ के लिए। उसमें मेनली कैंसर है, कैंसर छोड़ के भी दूसरा सारा कुछ बीमारी है। तो ये छोटा कोई आंकड़ा नहीं है, 3,500 मौत हो रहा है सिर्फ टोबाको रिलेटेड डिजीज़ के लिए पर डे। उसके बाद हो गया कि आपका जो खाने का जो स्टोमक का जो कैंसर होता है उसका कारण मेनली होता है कुछ इन्फेक्शन होता है, और कुछ खाने का जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ जो खाना होता है, जैसे अल्कोहल इंटेक हो गया, आपका स्पाइसी बहुत खाना हो गया, जो फ्राइड फूड खाना हो गया, ये सब कारण से होता है। तो बेसिकली जो चीज़ होता है कि मेल रिलेटेड, मतलब खून का जितना सारा कैंसर होता है ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है, जैसे कुछ हैबिट्स के कारण, जैसे तंबाकू खाना, जो गुटखा खाना, ये अल्कोहल पीना, कि कोई फ्राइड फूड ज़्यादा खाना, ये सब रिलेटेड होता है। दूसरे तरफ जो फीमेल जो मेनली कैंसर होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो गया, या जो ओवरियन कैंसर होता है, इसमें कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। मान लीजिए जो एक फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है फीमेल में। डॉक्टर साहब एक बात बताइए। हाँ, देखिए जागृत करने के लिए यही हो गया कि जब अगर देखिए कैंसर का स्पेसिफिक सिम्टम्स, अगर आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिम्टम्स हो गया तो ये कैंसर ही है। जो हम लोग बोलते हैं सब मरीज़ को कि कोई भी सिम्टम, कोई वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बुखार आना बहुत दिन, कुछ कहीं से खून आना, कहीं से मान लीजिए जो अल्सर हो गया जो हील नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, कोई गांठ हो गया, जो चीज़ ऑलरेडी ट्रीटमेंट कोई लोकल डॉक्टर को जाके कोई दिखाया, जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी लोकल डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट किया, 7 दिन 10 दिन हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ गंभीर बीमारी है। हो सकते है वो कैंसर ही है, नहीं तो दूसरा भी कुछ गंभीर बीमारी है जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ कोई भी सिम्टम्स, जैसे आप स्किन का जो कैंसर के बारे में बोल रहे हैं, यूजुअली वो अल्सर होता है, जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स होता है, टैबलेट्स होता है, उसमें सूखता नहीं है, ब्लीडिंग आता है बार बार। आप 7 दिन से, मतलब मान लीजिए कोई किसी का कोई ऐसे अल्सर देख दिया कहीं पे, कभी कभी मुख के होता है, हाथ में होता है, तो नॉर्मल कोई लोकल डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ टैबलेट ले नहीं तो फार्मेसी में जाके टैबलेट खा लिया, मगर 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, मगर वो घाव सूख नहीं रहा है, रदर बड़ा हो रहा है, उसमें और डीप हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा आ रहा है। ऐसी स्थिति में उनको अगर ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, गलती वहाँ से चालू होता है।
कि उन लोगों को लगता है कि ये घाव तो हमारे घर में इसके हुआ था, गांव में उसका हुआ था, वो तो ऐसे ही